अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स इस्लामाबाद की तरफ से बीएस नर्सिंग के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स ओपन कर दिए गए हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन से मुराद है कि नम्स के साथ एफिलिएटेड 6 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें बैक वक्त बीएस नर्सिंग के 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन्स ओपन किए गए हैं। इस वीडियो में इन एडमिशन्स की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीएमडीसी रिकग्नाइज्ड चाइना की बेहतरीन गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आप अभी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इस सिलसिले में दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें जो आपको चाइना की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में इंतहाई मुनासिब फीस में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करवा देंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिनका एमडी कैट क्वालिफाई नहीं हो सका। आपने अगर एमडी कैट नहीं दिया हुआ या एमडी कैट में आप फेल हो गए हैं, इसके बावजूद भी आप साल ज़ाया किए बगैर अभी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की क्लासेज आप पाकिस्तान में लेंगे और इसके बाद सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स आप चाइना मूव कर जाएंगे। ऐसे केस में आपको 2025 का एमडी कैट देना होगा और आप साल ज़ाया किए बगैर अपना एमबीबीएस अभी से शुरू कर देंगे। तो मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू अभी रब्ता करें। तो नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ, दैट इज़ numspark.edu.pk। तो इन्होंने अभी सारा पोर्टल माशाल्लाह से चेंज कर दिया है। आप यहाँ एडमिशन्स पे क्लिक करें और यहाँ हर किस्म के एडमिशन्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। आर्मी मेडिकल कॉलेज के दाखिले हैं, इसी तरीके से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स हैं और जिस किस्म के भी एडमिशन्स ओपन होते हैं नम्स की तरफ से, तो इनकी तफसीलात आपको इसी पेज पर मिलेंगी। जैसे कि यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के सेगमेंट में आपको बीएस नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम के सेशन स्प्रिंग 2025 के एडमिशन्स का ये लिंक मिल रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स की तफसीलात फ्राहम की गई हैं। नम्स की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स किए जा रहे हैं और टोटल 6 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनमें बीएस नर्सिंग के दाखिले हो रहे हैं। इनमें आर्म फोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी जो कि नम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है, विच मीन्स कि ये एक इदारा गवर्नमेंट सेक्टर का है। इसके बाद बाकी जो 5 इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। इनमें शामिल है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा और कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर। इसके बाद बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट ने मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स सिक्योर किए हों। इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स होने भी लाजमी हैं। एज लिमिट है 17 से 25 साल और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई कोटा रिजर्व या किसी किस्म की सीट अवेलेबल नहीं है। और एडमिशन के लिए मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में 80% वेटेज शामिल है एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स की, या अगर आपने एमडी कैट नम्स 2024 दिया हुआ है तो दोनों में से जिसमें आपके ज़्यादा नंबर हों तो उसकी बुनियाद पर आप मेरिट कैलकुलेट करवा सकते हैं। यानी चाहे तो एफएससी प्री मेडिकल या एमडी कैट नम्स वाला जो टेस्ट है, इन दोनों में से किसी की बेसिस पर आपका ये 80% वेटेज आ जाएगी और रिमेनिंग 20% वेटेज होगी इंटरव्यू की। अब यहाँ इस पॉइंट को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। पहली बात तो ये कि जो नम्स का एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था ये एडमिशन के लिए हरगिज़ मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अभी ऊपर आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि स्टूडेंट ने ये नम्स एमडी कैट वाला टेस्ट दिया हो। सिर्फ मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है। ताहम मेरिट की जब कैलकुलेशन की जाएगी तो तब स्टूडेंट्स के पास चॉइस है। आप अपना एफएससी का रिजल्ट भी सामने रख लें, इसके अलावा जो नम्स का एमडी कैट आपने दिया हुआ है अगर दिया हुआ है तो दोनों का रिजल्ट अपने सामने रख लें, देख लें किसमें परसेंटेज ज़्यादा है। अगर तो आपको लगता है कि आपके एफएससी में मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप उसकी बुनियाद पर अप्लाई करें और आपका मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा और एफएससी के मार्क्स की 80% वेटेज होगी। लेकिन अगर आपने नम्स एमडी कैट वाला टेस्ट दिया हुआ है और उसमें आपकी जो परसेंटेज है ये एफएससी के नंबरों से भी ज़्यादा है तो ऐसे केस में आप नम्स एमडी कैट के टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करें और फिर नम्स एंटी टेस्ट की 80% वेटेज शामिल होगी। तमाम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लाजमी देना पड़ेगा और 20% वेटेज होगी इंटरव्यू की। और ख्याल रहे कि इससे कबल सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज के इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में बीएस नर्सिंग के 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए थे और इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन थी 30 नवंबर। और जिन स्टूडेंट्स ने सीएमएच लाहौर में अप्लाई किया हुआ है और वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट में भी अपीयर होना होगा। यानी सिर्फ सीएमएच लाहौर के केस में स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट होगा और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला भी डिफरेंट है। बाकी के 5 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज को सिंगल आउट किया गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने या तो ऑलरेडी अप्लाई कर लिया हुआ है सीएमएच लाहौर में या अगर
अगर अभी वो अप्लाई करते हैं और CMH लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग को वो अपनी प्रेफरेंस में सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे केस में इन्हें CMH लाहौर का एंट्री टेस्ट देना होगा, जो कि CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में ही कंडक्ट होगा। और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज होगी, FSC की 30%, एंट्री टेस्ट की 40% और इंटरव्यू की 20%। और ये मेरिट फार्मूला सिर्फ CMH लाहौर के केस में है, जबकि इससे प्रीवियस जो मेरिट फार्मूला बताया गया था तो वो बाकी 5 कॉलेजेस के लिए है। और ये बात भी ज़हन में रहे कि इससे कबल नम्स की तरफ से इन 6 नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं किए जाते थे, ये अभी इस साल हो रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों तक इनके एडमिशन्स होते थे AFNS के थ्रू, जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम अनाउंस होता है, तो इनके थ्रू एडमिशन्स कर लिए जाते थे इन नर्सिंग कॉलेजेस में, BS नर्सिंग के प्रोग्राम में। लेकिन इस साल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नम्स की तरफ से इन नर्सिंग के प्रोग्राम्स में सेंट्रलाइज्ड एडमिशन किए जा रहे हैं। तो अब आप अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू वगैरह देंगे और मेरिट की बुनियाद पर आपकी सिलेक्शन होती है, लेकिन उसके बाद फिर आपको फीस पे करनी पड़ेगी AFNS के थ्रू। जिस तरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नर्सिंग करते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं, ये वो वाला सीन नहीं है, यहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में दाखिला लेते हैं तो ये तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसकी फीस कम होगी, जबकि बाकी के जो 5 नर्सिंग कॉलेजेस हैं ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। इसके बाद इन कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है और BS नर्सिंग के प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो पहले सेमेस्टर की फीस 2.5 लाख रुपये होगी, दूसरे सेमेस्टर की है 2,13,000 रुपये, फिर 2,28,000 रुपये, और इस तरह ये आप पर सेमेस्टर फीस देख सकते हैं। और BS नर्सिंग का जो टोटल प्रोग्राम है ये आपका 21,03,000 रुपये में बनेगा। और नम्स की वेबसाइट पर आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में BS नर्सिंग के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फीस 42,200 रुपये दी गई है। और उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी तमाम इंस्टीट्यूट्स का फीस स्ट्रक्चर भी नम्स की तरफ से जल्दी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि नम्स की तरफ से जब भी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होते हैं तो आमतौर पर एक सेपरेट PDF फाइल अपलोड कर दी जाती है जिसमें तमाम इंस्टीट्यूट्स का फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल को देखें तो 2 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जबकि सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 16 दिसंबर 2024 और नॉर्मल फीस जो है ये 800 रुपये है, जबकि 23 दिसंबर 2024 तक लेट फीस के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है और लेट फीस होगी 1200 रुपये। स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे 10 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड्स और पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी 17 जनवरी से। क्लासेस का आगाज़ होगा 3rd वीक ऑफ जनवरी 2025 में। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी हिदायत भी दी गई हैं कि जिन स्टूडेंट्स की एज 18 साल से ज़्यादा है तो इनके पास CNIC या बे फॉर्म होना लाजमी है। और इसके अलावा अप्लाई करते हुए आपने अपने डिज़ायर्ड कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अप्लाई करते हुए आप अपनी प्रेफरेंसेस का इंतखाब करेंगे कि आप किस किस कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉरेन क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स को IBCC की तरफ से इक्वलेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। इसके अलावा ये कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी एप्लीकेशन कंप्लीटली सबमिट करें और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एक मरतबा आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद इसमें किसी किस्म की चेंजेस या एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकेगी। अप्लाई करते हुए एहतियात कीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक ना हो और हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने केयरफुली प्रोवाइड करनी है। बाद में करेक्शंस वगैरह वाला मामला जो है वो काफ़ी पेंसटेकिंग होता है, उसके लिए आपको बहुत खपना पड़ता है, इसलिए पहले से ही एहतियात कीजिएगा और लापरवाही में कोई गलती करने से अवॉइड करें। तमाम स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और किसी किस्म की हार्ड फॉर्म में आपने एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करवानी है। इसके अलावा एडमिशन्स की फाइनलाइजेशन के टाइम स्टूडेंट के मैट्रिक और FSC के जो सर्टिफिकेट्स या रिजल्ट कार्ड हैं तो ये IBCC की तरफ से अटेस्टेड होने चाहिए। अप्लाई आप कर सकते हैं विदाउट अटेस्टेशन, लेकिन जब मेरिट लिस्टें वगैरह लगती हैं और उसके बाद जब आपने एडमिशन के टाइम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं तो एट दैट टाइम आपके मैट्रिक और FSC के जो स्कोर कार्ड्स हैं ये IBCC की तरफ से अटेस्टेड होने चाहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस लिंक से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अभी ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, उम्मीद है कि आज ही किसी भी वक्त ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और नम्स के दाखिलों के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक ईमेल ID भी प्रोवाइड किया गया है फॉर नर्सिंग एडमिशंस ओनली।